नमस्ते। आप देख रहे हैं KNY के हिंदी कहानियाँ, जहाँ कहानी नहीं हिम्मत को पहचान मिलती है। आज की कहानी है बहू का व्रत। घर में सबने व्रत रखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा थक गई वो जिसने व्रत नहीं रखा, क्योंकि सारा काम उसी के हिस्से आता था। नवरात्रि का समय था। घर में पूजा पाठ का माहौल था। सास और बेटा दोनों ने व्रत रखा हुआ था, लेकिन बहू नेहा ने व्रत नहीं रखा। नेहा रसोई में काम कर रही थी। तभी सास कमला जी की आवाज़ आई। वे बोली, अरे नेहा, तुमने व्रत रखा है ना? तब नेहा ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी। बस इतना सुनते ही कमला जी का चेहरा बिगड़ गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, कैसी बहू हो तुम? पूरे घर में सब व्रत रख रखे हैं और तुम ही हो जिसे फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी व्रत है, मेरे बेटे का भी व्रत है, और तुम? अरे बहू होने के नाते तुम्हें सबसे पहले व्रत रखना चाहिए था। क्या कुछ दिन भगवान के लिए तुम भूखी भी नहीं रह सकती? नेहा चुप रही। फिर कुछ पल बाद उसने शांत लेकिन थकी आवाज़ में कहा, हाँ मम्मी जी, मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि आप सबका व्रत है। अब कमला जी चौंक गई और बोली, क्या मतलब? फिर नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, मतलब ये कि आप सबका व्रत है तो आप लोग व्रत का नाम लेकर कोई काम करेंगे नहीं, लेकिन सारा काम मेरे हिस्से आ जाएगा। कमला जी कुछ बोलने ही वाली थी कि नेहा आगे बोली, पहले जिनका व्रत है उनका खाना बनाऊं, फिर जिनका व्रत नहीं है उनके लिए अलग से खाना बनाऊं। ऊपर से दिन भर कभी चाय, कभी व्रत के चिप्स, कभी आलू, फिर इन सब की वजह से इतने सारे बर्तन और सफाई। अगर मैं भी व्रत रख लूं तो ये सब कौन करेगा? और भूखे पेट मुझसे तो ये सब नहीं होगा। रसोई में सन्नाटा छा गया। कमला जी पहली बार चुप थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, और ये सब सच भी है। ये आवाज़ थी ससुर जी रामनाथ जी की। फिर वो आगे आए और बोले, कमला, तुमने व्रत भगवान के लिए रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा बोझ नेहा पर डाल दें। नेहा की आंखें नम हो गई। फिर रामनाथ जी ने आगे कहा, अगर व्रत रखने से किसी एक पर काम इतना बढ़ जाए तो वो व्रत नहीं बोझ बन जाता है। इतने में बेटा रोहित भी बाहर से आ गया। उसे सारी बातें सुनाई दे चुकी थी। वो धीरे से बोला, माँ, आज से मैं अपना काम खुद करूँगा, और नेहा, आज का खाना हम मिलकर बनाएंगे। कमला जी अब पूरी तरह शांत थी। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो नेहा के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि व्रत के नाम पर तुम्हें कितना करना पड़ता है। फिर नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, बस अगर साथ मिल जाए तो हर काम आसान हो जाता है। फिर उस दिन घर में सिर्फ व्रत नहीं रखा गया, बल्कि समझ और बराबरी का संकल्प भी लिया गया। व्रत भगवान के लिए रखो, लेकिन इंसानियत घर के लोगों के लिए निभाओ। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप कमज़ोर भी नहीं हैं। बस आपको अपनी ताकत पहचाननी है, क्योंकि हम टूटने के लिए नहीं बने, खुद को बनाने के लिए बने हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।